हेलो एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। यस, वीकेंड आता है और वीकेंड आते ही मंडे आने वाला है। वीकेंड यूं चला जाता है, फिर वो लॉकडाउन होने दीजिए, फिर वो घर के काम होने दीजिए, काफ़ी सारी चीज़ों में टाइम कैसे निकल जाता है आपको भी पता है। आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा, क्या इस हफ्ते भी बॉन्ड डील का असर मार्केट पे बना रहेगा, सारी चीज़ों के आंसर्स लेके मैं आई हूँ। यस, 2 दिन आपने जो व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं उसी का स्टडी करने के लिए पूरा एक दिन मुझे गया है। और यस, बॉन्ड डील होता क्या है, इससे हम लोग शुरू करेंगे। इसके लिए काफ़ी सारी स्टडी जब मैं आप लोगों के लिए करती हूँ तो परफेक्ट आंसर मैं आप लोगों के लिए लेके ही आती हूँ। तो यस, बॉन्ड डील एक जरिया है पैसा इकट्ठा करने का गवर्नमेंट के लिए। बॉन्ड डील अपने कर्ज की श्रेणी में आप उसे बोल सकते हो कि जुटाया हुआ पैसा जो है वो लोन के इसमें आ सकता है। गवर्नमेंट अपनी आय और खर्च के अंतर, मतलब जो आय और खर्चे की जो अंतर है ना, उसके लिए बॉन्ड के जरिए पैसा उधार लेती है। ये होता है कर्जे का मीनिंग। इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड भी बोला जाएगा। बॉन्ड बहुत सुरक्षित माने जाते हैं, मतलब सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, क्योंकि इसकी गारंटी भी गवर्नमेंट देती है, फिक्स इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट देती है। बॉन्ड की जो मैच्योरिटी होती है ये 1 से लेके 30 साल तक होती है। बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिलता है ना, जो हम लोग सुन रहे हैं कि 10 साल का हाईएस्ट इंटरेस्ट है, 1.72 हो गया है, फिर 1.68 पे आके क्लोज हुआ है। सो दैट इज द मेन रीजन कि जो इल्ड उसे बोला जाता है, जो इंटरेस्ट उस पे मिलता है उसे बोला जाता है इल्ड। और उस इल्ड के बढ़ने से यस डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे गहरा असर हम लोग देखते हैं। स्टॉक मार्केट गिरने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए फिक्स इनकम है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर दे रही है, प्राइवेट बॉन्ड्स भी होते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, आप बैंक के थ्रू भी खरीद सकते हो। काफ़ी सारी इजी गोइंग फैसिलिटीज अभी बॉन्ड्स के लिए अवेलेबल है। अब जो जब बॉन्ड्स के लिए इतनी सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है और इंटरेस्ट रेट अगर गवर्नमेंट का फिक्स मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए, जहाँ सिक्योर्ड अमाउंट होगा वही लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो बड़े लोग हैं वो उधर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए हम लोग देख रहे हैं, डाइवर्सिफाई करते हुए हम लोग देख रहे हैं। उसी का असर कहीं ना कहीं हम लोग स्टॉक मार्केट में लास्ट वीक देख चुके हैं, हो सकता है अगले हफ्ते भी हम लोग देख सकते हैं। काफी सारी फंडामेंटल स्टॉक की न्यूज अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो विप्रो में हलचल देख सकते हो, नालको, आदित्य बिरला फैशन, बजाज फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईटीसी के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी फंडामेंटल व्यूज दे चुकी हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं फंडामेंटल्स पे ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स पे ही स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे से चलता है। टेक्निकल वर्क करता है, फंडामेंटल वर्क करता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके पास न्यूज़ बाद में आती है, मेरे पास न्यूज़ पहले मिल जाती है। तो मेरे पास कोई ऐसे सोर्स नहीं है कि मेरे पास पहले मिलेगा, बस मेरा जो स्टडी होता है ना, वो न्यूज़ कैसे ग्रैब करनी है ये मैं बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ और वो न्यूज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। यही तो फंडामेंटल के क्लासेस में भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। डीएलएफ में हलचल देख सकते हैं, पीएनबी बीपीसीएल पे भी हलचल देख सकते हैं। इवन अडानी पोर्ट में हम लोग काफ़ी बड़ी हलचल देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब आप बोलोगे कि कैसे, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दूँ, अगर फंडामेंटल स्टडी अगर मैंने किया है तो अडानी पोर्ट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो पार्टनरशिप की है जॉन किल्स के साथ, होल्डिंग है श्री लखन पोर्ट के साथ, अथॉरिटी डेवलपमेंट अ पार्ट है, एंड टर्मिनल ऑन अबाउट बेसिक फॉर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स। मतलब आप सोचो कितने लॉन्ग टर्म व्यू मैंने इसमें दिया है, और वो भी 35 ईयर्स के लिए कितना 51% स्टेक। तो ये सबसे अच्छा स्टॉक रहेगा बाय ऑन डिप खरीदने के लिए। इसी तरीके से आप भी फंडामेंटल न्यूज निकाल सकते हो और आप भी स्टडी कर सकते हो। आने वाला हफ्ता एक्सपायरी का वीक है, मार्च की एक्सपायरी भी आ गई, लास्ट वीक ऑफ मार्च आ गया, और देखो कहाँ से कहाँ मार्केट लेके आ चुका है। विक्स 21.76, पीसीआर रेशो अगर पिछले हफ्ते का रेशो अगर देखोगे तो जीरो क्या था और इस हफ्ते है 0.99। देन बॉन्ड यील्ड 1.72, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जो ये था वो 1.68 था। क्रूड अराउंड 63 बैरल के आसपास था। फेड में कोई चेंजेस इंटरेस्ट रेट में हुए नहीं, गोल्ड रेट मेंटेन था, सिल्वर ठीक ठाक था। अब चलिए बात करते हैं, पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा
तो यस, निफ्टी का नीचे का लेवल परफेक्टली अचीव होके वहीं पे निफ्टी सस्टेन कर रही थी। और आपको याद होगा मैंने इन बिटवीन कोई एक भी लेवल आपको दिया नहीं था और मंडे ही वो लेवल मेरा अचीव हो गया था। 15,100 समथिंग था और 14,800 निफ्टी चली गई थी। तो इसे बोलते हैं परफेक्ट परफेक्ट प्रडिक्शन, क्योंकि इसी के लिए हम लोग 3 से 4 घंटे नहीं 6 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, सारा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, 90 इंडिकेटर्स देखते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, काफ़ी सारे फंडामेंटल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ निफ्टी का लेवल परफेक्टली शेयर करती हूँ। सेंसेक्स 49,658 का क्लोजिंग था। 50,100 50,500 तक भी जा सकता है और 47,800 भी आ सकता है। बी कॉशियस। बैंक निफ्टी के लिए लास्ट वीक में मैंने आपको बोला था कि 1,000 2,000 पॉइंट के हम लोग निफ्टी में फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। यस, ये हफ्ते भी हम लोग मिनिमम 700 से लेके 1200 के बीच में बैंक निफ्टी में अप एंड डाउन मूवमेंट दे सकते हैं। निफ्टी 14,744 पे क्लोजिंग हुई थी। ऊपर का लेवल अगर आप मुझे पूछोगे तो यस 14,830 14,950। नीचे का लेवल 14,690 14,630 14,575। तीनों अगर ब्रेक करते हैं तो यस 14,500 वापस एक बार हम लोग ये हफ्ते में देख सकते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल भरा वीक रहेगा क्योंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी आपको पता है उतनी ही ज़रूरी होती है स्टॉक मार्केट में जितना मतलब लाइक काफ़ी सारे रोल ओवर। अगर आप रोल ओवर के प्राइजेस इस बार देखोगे, जैसे पीसीआर रेशो मैंने आपको बोला, एक बार रोल ओवर के कॉस्ट देखिए, निफ्टी का डिस्काउंट प्रीमियम का रेट देखिए, ये जो सारी चीज़ें है ना ये बहुत कैलकुलेशंस मैटर करती है। जैसे फंडामेंटल्स में हम लोग आरओई देख लेते हैं, आरओईसी देख लेते हैं, पी रेशो देख लेते हैं, ईपीएस देख लेते हैं, इसी तरह टेक्निकल्स में ना काफ़ी सारी चीज़ें देखना आपको ज़रूरी होता है जब आप निफ्टी का परफेक्ट लेवल निकालना चाहते हो या फिर स्टॉक का पर्टिकुलर लेवल निकालना चाहते हो। तो यस, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड बेसिक कोर्स, यस स्पेशली मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहूँगी। कल इवनिंग का 8 to 10 का बैच हमने लिया है क्योंकि काफ़ी सारे वर्किंग लोग जो है जिनको थोड़ा लेट चाहिए था उनके लिए स्पेशल कल 8 से 10 इवनिंग का बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एज ऑलवेज आपको तो पता है लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज मैंने नहीं उसमें ऐड की है, लॉट्स ऑफ टेक्निक्स मैंने उसमें ऐड की है। ये बेसिक कोर्स होगा। एडवांस और बेसिक कोर्स में बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा। टिल देन गाइस, न्यूमोलॉजी तो लक आपका चेंज करने के लिए हमेशा मैं रेडी रहती हूँ। देखते हैं ये हफ्ता कैसे रहेगा। आपके लिए तो बहुत अच्छा ही रहने वाला है क्योंकि आपका प्रॉफिट भरा ही वीक होने वाला है। मेरा तो रोज ही प्रॉफिट भरा वीक होता है, रोज ही प्रॉफिट भरा डे होता है और सुबह ही मैं प्रॉफिट लेके बाहर निकलती हूँ क्योंकि एज ऑलवेज इतनी सारी न्यूज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपके लिए मैंने 2 पेजेस की स्टडी की है तो खुद के लिए मेरे पास 10 पेजेस की स्टडी होती है, मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए। इतने सारे फंडामेंटल्स जब मैं ट्रैक करती हूँ तो डेफिनेटली प्रॉफिट सुबह के सेशन में होके मैं आप लोगों के साथ कल शेयर ही कर लूँगी। टिल देन गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर फुल वीक प्रॉफिट।